इलॉन मस्क आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ सुर्खियां ऐसी होती हैं जिसके चलते इलॉन को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वहीं इलॉन कई बार इतने अच्छे मुद्दों को लोगों के सामने लाते हैं कि हर कोई उनका कायल हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार हुआ जब इलॉन ने कई साल पहले मारे गए 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनके बारे में आज की तारीख में कुछ ही लोग जानते हैं। इलॉन ने बताया कि 19 अप्रैल 1971 को हिस्ट्री के पहले स्पेस स्टेशन यानी सैल्यूट 1 को सोवियत यूनियन द्वारा अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया गया। इसके बाद 6 जून 1971 को सोयूज 11 ने ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन की जर्नी शुरू की। इस जर्नी में 3 कॉस्मोनॉट्स ने पार्टिसिपेट किया। इनका नाम जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पात्स्येव था। इन तीनों ही कॉस्मोनॉट्स ने 7 जून 1971 को सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन में एंटर किया। करीब 3 वीक्स तक चलने वाले इस मिशन में स्पेस में कई सारी स्नो और आइस की फोटोग्राफ्स के साथ साथ आसपास के माहौल की भी तस्वीरें खींचकर भेजी गई। लेकिन हैरानी की बात है कि स्पेस में भेजे गए करीब 562 लोगों में से मात्र 3 लोग ही ऐसे थे जो अचानक से गायब हो गए थे, क्योंकि जिस वक्त इन कॉस्मोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट धरती के करीब तेजी से आ रहा था तभी स्पेसक्राफ्ट में कुछ खामी आ गई। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट को गायब या क्रैश होने से कुछ घंटे पहले सोवियत कंट्रोल रूम पर देखा गया था। उस समय सोयूज 11 को सोल्यूट 1 से अलग किया जा रहा था। 29 जून 1971 तक कॉस्मोनॉट्स ने प्राइमरी मिशन कंप्लीट कर लिया था और इस मिशन के कंप्लीट होने के 3 घंटे बाद इंजन को स्टार्ट करने के बाद धरती पर आने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान व्लादिस्लाव वोल्कोव ने एक मजाक भी किया। उन्होंने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हुए कहा कि हम आ रहे हैं और वो हमारा वेलकम करने के लिए रेडी है। इसके बाद क्राफ्ट को ऑर्बिटल बेल को कैप्सूल से अलग किया गया। इस कैप्सूल के अलग होने पर टचडाउन से करीब 29 मिनट पहले यानी 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल में कुछ गड़बड़ी हुई और माना जाता है कि ये गड़बड़ी उस वक्त हुई जब कैप्सूल अर्थ की लेयर को क्रॉस कर रहा था। ऐसे में सुरक्षा के लिए कॉस्मोनॉट्स के पास इस वक्त मात्र एक कैप्सूल भर था। जिस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल कुछ ही समय के अंदर कैप्सूल का प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था और वैक्यूम से हवा यानी ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसी दौरान मिशन कंट्रोलर से कॉस्मोनॉट्स का कनेक्शन भी टूट गया। इस वक्त जब कैप्सूल को धरती पर उतरने में करीब 22 मिनट का वक्त रह गया था, कनेक्शन टूट जाने के बाद भी कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा था कि कॉस्मोनॉट्स अपने कैप्सूल के साथ तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने कॉस्मोनॉट से हुई अपनी पिछली बातचीत के दौरान इस बात का अंदाजा लगा लिया था, पर अफसोस की बात है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सिग्नल्स अचानक से गायब हो गए थे और कैप्सूल से किसी भी तरह के सिग्नल्स नहीं रिसीव हो रहे थे। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर्स की क्रू ने आसमान से आते हुए लहराते और झूमते हुए पैराशूट को नोटिस किया था और क्रू ने कंट्रोल रूम को खुशी के चलते इन्फॉर्म कर दिया कि सब कुछ ठीक है। जाहिर है ऐसे में कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब रिकवरी टीम ने टचडाउन के करीब 2 मिनट बाद सोयूज 11 को ओपन किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल कॉस्मोनॉट्स के आसपास शांति थी और तीनों लोग बेसुध हालत में पड़े थे। तीनों ही कॉस्मोनॉट्स के कान और नाक से खून बह रहा था। 3 में से 2 कॉस्मोनॉट्स मर चुके थे और एक कॉस्मोनॉट का शरीर अभी भी गर्म था। खैर, अभी कॉस्मोनॉट के शरीर को चेक करने के बाद एक्सपर्ट को मजबूरी में 111 का सिग्नल करना पड़ा। बता दें कि कॉस्मोनॉट हेल्थ चेक करने के लिए अलग अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर कॉस्मोनॉट की हेल्थ अच्छी है तो उसे 5 नंबर दिया जाता है और इसी तरह से 5 से लेकर 1 तक ये सीक्वेंस कम होता चला आता है। मतलब 1 नंबर दिए जाने पर कॉस्मोनॉट की हालत बहुत ज्यादा खराब समझी जाती है। वैसे सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते कॉस्मोनॉट्स को जान से हाथ धोना पड़ा। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉस्मोनॉट्स ने खुद को अनबकल कर लिया था जिसके चलते उनको गहरी इंजरी आई
साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वाल्व में आई कमी के चलते कॉस्मोनॉट्स को जान गंवानी पड़ी। इस इंफॉर्मेशन को जानकर आपको समझ आ गया होगा कि इलॉन मस्क ने हमारे सामने एक ऐसा सच रखा जो शायद कभी हमारे सामने नहीं आता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।